नमस्कार। यूपीटीईटी 2026 प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो पहला प्रश्न है, रामेण रावणः हता। इस वाक्य में रामेण कौन सा कारक है? रामेण तो मैंने कहा था एक ही मात्रा और ना दिख जाए तो वहाँ पे तृतीया होती है, यानी कि करण कारक है। विद्वान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो विद्वान तो ना दिख जाए लास्ट में हलंत वाला, तो मैंने कहा था पुल्लिंग में वो भी सिर्फ और सिर्फ पुल्लिंग में हलंत वाला ना दिख जाए तो क्षत्रिय प्रत्यय। गत्वा किस प्रकार का अव्यय है? तो गत्वा जो होता है वो किसका है? तो त्वा। कित्वा जो प्रत्यय होता है वो कृदंत अव्यय, यानी कि गम धातु कित्वा प्रत्यय। वो यदि प्रत्यय से समझ में ना आए तो यहाँ देख लो कि गम धातु है, धातु में लगता है तो कृदंत प्रत्यय, उस शब्द में लगता है यानी कि संज्ञा या प्रातिपदिक में लगता है तो तद्धित प्रत्यय। उसके बाद आता है राजपुत्र। तो राजपुत्र में कौन सा समास है? तो षष्ठी तत्पुरुष समास है, राजा का पुत्र। उसके बाद देवालय का सही विग्रह क्या है? तो देवस्य आलय, देव का घर, तो देवस्य आलय। उसके बाद पचति किस लकार का है? तो पचति लट लकार है। उसके बाद आता है कृषिका क्षेत्रे हलम चलयति। क्षेत्र में कौन सी विभक्ति है? तो किसका क्षेत्र हलम चलयति। क्षेत्र एक ही मात्रा है तो सप्तमी विभक्ति होती है, सप्तमी। उसके बाद यत्र तत्र किस प्रकार का अव्यय है? तो संबंध सूचक, संबंध बता रहा है जहाँ तहाँ। गच्छेद एक ही मात्रा चढ़ी हुई है, यानी कि विधिलिंग लकार। उपगच्छति में उपसर्ग यानी कि अलग ही दिख रहा है उप। बालकेन पुस्तकम पठयते, यह कौन सा वाच्य है? तो बालकेन यानी कि एक ही मात्रा और ना यानी कि तृतीया विभक्ति, और जब कर्ता में तृतीया विभक्ति लग गई यानी कि कर्तृवाच्य तो होगा नहीं, भाववाच्य होगा नहीं, क्योंकि इसमें पुस्तकम कर्म दिया है यानी कि कर्मवाच्य। सर्वे कौन सा सर्वनाम है? सर्वे जो होता है वो हमारा कौन सा सर्वनाम है? सर्वे यानी कि सार्वनामिक नाम, सभी के हिसाब से आता है, पुरुषवाचक नहीं है, निश्चयवाचक नहीं है। सभी, अब सभी में क्या पता है कि पुरुष है कि स्त्रीलिंग है, क्या पता है कि अनिश्चय है कि नहीं अनिश्चय है, संबंध का भी नहीं पता है, इसलिए सार्वनामिक। उसके बाद आता है महात्मा में कौन सा समास है? तो महात्मा में महान है जो आत्मा यानी कि विशेषता बता रहा, कर्मधारय है। भुक्तवान में कौन सा प्रत्यय है? भुक्तवान यानी तबान दिख रहा है, यानी तबत। बालकात में कौन सी? ता और हलंत यानी कि पंचमी। 30 प्रश्न आपको ये स्वयं ही अभ्यास के लिए दिए गए हैं कि इसमें आपको क्या करना है, तो ये आप लोगों को देख लेने हैं कि कर्तुम में किस प्रकार का प्रत्यय है। तो पता ही है कि कर्तुम यानी कि तुम लगा हुआ है तो कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय है। यद्यपि तथापि किस प्रकार का संबंध है, यानी कि संबंध सूचक है। नदीशु में सप्तमी विभक्ति है। दशानना में किसका पर्यायवाची? रावण का है। स्वर्ग में यानी कि स्वर्ग में गया हुआ कौन सा समास है? तो वो तत्पुरुष समास है। अभिनंदति में उपसर्ग कौन सा है? अभि उपसर्ग है। भविष्यति में कौन सा रूप है? तो भविष्यति में लिट लकार है। अहम गच्छामि, इसमें पुरुष और वचन बताइए। तो पुरुष और वचन आपका इसमें बतेगा, तो इसमें पुरुष अहम, हाँ, उत्तम पुरुष और एक वचन है अहम गच्छामि। विच्छेभ्या में कौन सी विभक्ति है? तो विच्छेभ्या में पंचमी और चतुर्थी विभक्ति होती है। ज्ञा का उच्चारण स्थान तो का और शा उससे बनता है, का और शा से बनता है, इसलिए कौन सा हो जाता है उच्चारण स्थान? तो इसमें एक तो कंठ हो जाएगा, कंठ से लिया गया है, और उसमें हो जाएगा जो का और शा यानी मूर्धा, तो दोनों से लिया गया है उच्चारण स्थान। इसका थोड़ा सा मैं कंफर्म करके बता दूंगी। और रामस्य में कौन सी विभक्ति है? तो रामस्य में षष्ठी विभक्ति है। दत्वा में कित्वा प्रत्यय है, यानी कि अव्यय कित्वा अव्यय ही होता है। पठनीय में अनियर होता है। परोपकारा में समास विग्रह, परोपकार, पर के लिए उपकार। नमः शिवाय में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो इस प्रकार से आपके 30 प्रश्न थे प्रैक्टिस के लिए संस्कृत की। सो आप लोग प्रैक्टिस करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।